जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हर तरह का मोटर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। दोस्तों हर इलेक्ट्रिशियन हर मोटर वाइंडर इसी तलाश में है कि हमें कोई ऐसा कुलिया मिल जाए, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसके जरिए हम हर तरह की मोटर का वाइंडिंग डेटा निकालें, हर तरह का पंखे का वाइंडिंग डेटा निकाल लें और हम मोटर और पंखे बना लें उस कुलिया के जरिए, उस वाइंडिंग डेटा के जरिए। तो इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम खुसूसी बातचीत करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रजा और आप देख रहे हैं रजा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम मोटर वाइंडिंग डेटा के बारे में खुसूसी बातचीत करेंगे। जैसा कि मोटर वाइंडिंग डेटा पे मैंने इससे पहले दर्जनों वीडियो बनाए हैं, आज की ये वीडियो एक खास वीडियो है और इस वीडियो में हर एंगल से आपको मोटर वाइंडिंग का वाइंडिंग डेटा निकालने का तरीकाकार दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक आम आदमी अपने किसी भी मोटर का, चाहे वो 1 HP का हो या 2 HP का हो या सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, किसी भी मोटर का वाइंडिंग डेटा आप इस फार्मूले के तहत आसानी से निकाल सकते हैं। और वाइंडिंग डेटा निकालने के बाद भी काफी सारी चीजों को नोटिस में लेना पड़ता है, उन चीजों पे भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हर तरह का मोटर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को नोटिस में लेना है, तो उस पर बातचीत करते हैं। जैसा कि हमने इसके कॉइल निकाले हैं और जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये रनिंग के कॉइल हैं और ये स्टार्टिंग के कॉइल हैं। 2 कॉइल के 2 सेट रनिंग के थे और 2 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के निकले हैं। तो जैसा कि ये 24 स्लॉट की मोटर है और इसका जो ये डाया है 3x3 है, यानी लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 है। दोस्तों हमें स्लॉटों के होल को भी देखना होता है, जितने बड़े इसके होल है उसी हिसाब से हमें वायर गेज देना होता है। दोस्तों पहले ये मोटर डबल वायर से बनी हुई थी, यानी रनिंग की कॉइलें जो है वो डबल 23 से बनाई गई हैं और डबल 23 से बड़े वाले कॉइल में 130 टन दिया गया है और छोटे वाले में 110। अगर हम इसे काउंट करेंगे तो हम इसका आधा टन लेंगे। जैसा कि ये डबल तार से बनाया गया है 65 चक्कर और छोटे वाले में 55 टन दिए गए हैं, यानी 55 टन दिए गए छोटे वाले में, जो कि अगर हम सिंगल तारों गिनेंगे तो 110 हो जाएंगे। दोस्तों ये बताने का मकसद ये है कि आपको हर एंगल से मोटर की वाइंडिंग डेटा के बारे में पूरी मालूमात हो जाए। जैसा कि हमने इसके बारे में बातचीत कर ली कि ये डबल तार से बना हुआ था और अब हमें भी इसे डबल तार से ही बनाना है। अगर हम इस मोटर को सिंगल वायर से बनाएंगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। जो लोड और जो ताकत इस डबल वायर में इसे दिया गया है वो लोड वो ताकत सिंगल वायर में नहीं होगा। या तो मोटर ओवरहीट भी हो सकता है या फिर उसकी एम्पेयर गिर जाएंगे, उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो हमें सबसे पहले कंपनी का जो जेन्युइन वाइंडिंग डेटा है उसे भी देखना होता है कि इसमें कौन सा वाइंडिंग डेटा दिया गया है। और बड़ी मोटरें ज्यादातर डबल वायर से बनती हैं और बड़ी मोटरें जितनी भी है 1 HP 2 HP 3 HP, तो कोशिश ये करें कि उनमें आप डबल वायर का इंतखाब करें। डबल वायर से इसकी ताकत अच्छी होती है और फार्मूला इस पे सही मैच कर जाता है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं तारों का वेट के बारे में। देखें इसका जो हमने वेट निकाला है उसी हिसाब से हमें दूसरा कॉइल बनाना है और उतने ही वेट का बनाना है। जैसा कि एक कॉइल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तो मैं पहले आपको इसका वेट दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अब रनिंग की कॉइल का वजन करने जा रहा हूँ। जैसा कि 2 कॉइल का एक सेट है ये रनिंग का, तो इसका वजन अगर हम देखते हैं तो 189 ग्राम है, यानी 189 है। और ये देखें ये मैंने एक कॉइल बनाया है, इसका वजन लेते हैं, ये कितना है 188 है इसका वजन और इसका वजन 189। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना परफेक्ट वजन है दोनों कॉइलों का, सिर्फ 1 से 2 ग्राम का फर्क है। तो इस तरह इन सब चीजों को भी अगर आप नोटिस में लेंगे तो आपका मोटर बिल्कुल सही बनेगा। अब बिलफर्ज यहाँ से निकल रहा है हमारे पास 189 यानी 190 ग्राम, तो हम इसे बनाते हैं 170 ग्राम में। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मोटर बनाने के बाद उनकी मोटर हीट हो रही है, ज्यादा गर्म हो रही है। तो वजह ये होती है कि हम वजन कम दे देते हैं, या फिर ये भी शिकायत होती है कि हमारे मोटर को बनाने के बाद मोटर लोड सही नहीं उठा रही है, उसकी ताकत कम है, तो उस सूरत में हम वजन ज्यादा दे देते हैं। वजन सिर्फ टन बढ़ाने से नहीं होता है, अगर हम कॉइलों के साइज को बड़ा कर देंगे तो हमारे कॉइलों का वजन बढ़ जाएगा। और इसी तरह हम बहुत ज्यादा छोटा साइज इस्तेमाल करेंगे कॉइलों का, उस सूरत में हमारा वजन घट जाएगा। तो वजन घटने की सूरत में भी नुकसान है और बढ़ने की सूरत में भी नुकसान है। तो दोस्तों कोशिश आप ये करें कि जो कॉइल जली हुई निकली है उसके वजन के बिल्कुल परफेक्ट बराबर आप दूसरे कॉइल बनाएंगे तो आपका मोटर बिल्कुल पहले जैसा बनेगा। जैसा कि एक मोटर 10 साल चला है और उसके बाद आपके पास जल के आया है, तो आप कोशिश ये करें कि उसका जो जेन्युइन फार्मूला है उसे चेंज ना करें। वायर गेज और टर्न और उसके जो वजन है बिल्कुल बराबर रखेंगे
तो आपके मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और मोटर दोबारा पहले जैसे ही चलेगी। दोस्तों, ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो नए इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो सिर्फ ये समझते हैं कि बस हमें एक फार्मूला मिल जाएगा और हम मोटर को बना लेंगे। तो सिर्फ फार्मूले से मोटर नहीं बनती है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब फार्मूले की बात करते हैं। ये जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके जरिए आप किसी भी मोटर का वाइंडिंग डेटा निकाल सकते हैं, चाहे वो मोटर 1 HP का हो या 10 HP का हो, या वो मोटर सिंगल फेस की हो या 3 फेस की मोटर हो। हर मोटर का इससे फार्मूला निकलेगा। लेकिन दोस्तों, इस फार्मूले से वॉशिंग मशीन की मोटर का वाइंडिंग डेटा नहीं निकलेगा। ये सिर्फ आप बड़ी मोटरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी HP 1 HP की मोटर के लिए, या फिर जितनी भी बड़ी मोटर है उनके लिए ये फार्मूला कारआमद है। छोटी मोटरें जैसा कि वॉशिंग मशीन की मोटर है या पेडिस्टल फैन वगैरह है, उसमें ये फार्मूला नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये फार्मूले से सिर्फ आप रनिंग का टन निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग का टन का पता आपको नहीं चलेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बहुत सारी बातें कारीगर को खुद मालूम होना चाहिए। सिर्फ फार्मूले से आप हर मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, आपके अंदर भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपको भी इसकी समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को नापना है। जैसा कि मैंने इसकी लंबाई को नाप लिया, यहाँ से 3 इंच है, और इसकी चौड़ाई को इस तरह से नापते हैं तो देखिए ये भी 3 इंच है। तो हमें करना ये है कि लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको ये बात समझा दूँ, ये जो आप ये जो चकोर खाने देख रहे हैं, ये कैलकुलेटर के बटन बनाए गए हैं। तो हमें लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देना है और उसके बाद ये फार्मूला लगाना है 3.14, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, फिर उसके बाद ज़रब 3.14। उसके बाद हम बराबर यानी आंसर का बटन दबाएंगे, ये वाली, ये जैसा कि कैलकुलेटर में बना हुआ है। उसके बाद हम तकसीम का बटन दबा के पोल लिखेंगे, यानी 4 पोल की मोटर है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और 2 पोल की मोटर है जैसा कि मोनोब्लॉक की मोटर होती है, 2900 RPM वाली मोटरें जो होती हैं, तो उनके लिए हम 2 पोल यहाँ पे लिखेंगे। और जो हासिल जवाब आएगा उस जवाब को हम ये 15.6 से तकसीम करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 3 ज़रब 3 ज़रब, यानी लंबाई को हमने चौड़ाई से ज़रब दे दिया, ये हमारा जवाब आया। हमने करना कुछ नहीं है, दोबारा ज़रब का बटन दबा के ये फॉर्मूला लगाना है 3.14। उसके बाद हमें आंसर का बटन दबा देना है। जब हम बराबर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जवाब कुछ यूं आएगा। करना हमने कुछ नहीं है, सिर्फ तकसीम का बटन दबाना है और यहाँ पे लिख देना है पोल, यानी हमारी ये मोटर 4 पोल की है तो हमने 4 लिख दिया, और उसके बाद हम दोबारा बराबर का बटन दबा देंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा। तो इस जवाब को आप गौर से देखें, ये नंबर जितने भी हो, आपने जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 2 नंबर को काउंट करना है। जिस तरह यहाँ पे 7.06 यानी 7.06, तो इसे आपने नोट करना है। ये 5 को या 10 या आगे जो भी नंबर हो उन्हें आपने गिनती नहीं करना है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 फिगर आपने काउंटिंग में लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे नंबर हमारे पास आया 7.06, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7.06। 7.06। अब इस 7.06 का करना क्या है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि हमारा ये कैलकुलेटर नॉर्मल हालत में आ गया है, अब दोबारा हम लिखेंगे, ये फार्मूला देंगे 15.6, और इसे हमें तकसीम करना है इस नंबर से जो हमने इसका जवाब निकाला था। पोल के बाद जो हमारे पास जवाब आया था, हासिल जवाब, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे देना है तकसीम 7.06। ये हमने लिख दिया। दोबारा हम आंसर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जवाब कुछ यूं आएगा। तो अभी हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखना है वोल्ट। अब वोल्ट कैसे लिखना है, जैसे कि हमारे पास 4 पोल की मोटर है, तो 4 पोल की मोटर में हम कैसे वोल्ट लिखेंगे, हम अपनी पूरी करंट को 4 कॉइलों में डिवाइड कर देंगे। बिलफर्ज हमारे पास वोल्टेज मौजूद है 220 और हमारे पास 4 सेट हैं, तो हम इसे 220 को 4 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जवाब आएगा 55, यानी एक सेट को 55 वोल्ट मिल रहा है। अगर 55 55 110, फिर दोबारा 55 55 110, यानी 220 वोल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वोल्ट जो लिखना है सिर्फ 55 लिखना है। बिलफर्ज इसी मोटर को हम 200 वोल्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक सेट का वोल्ट लिखेंगे, यानी 50 वोल्ट लिखेंगे। अगर हमारा 2 पोल का मोटर है तो हम यहाँ पे 100 वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि हमारा मोटर जो है 4 पोल का है और उसके जो 220 पे हमें चलाना है, तो हमें लिखना है यहाँ पे ज़रब। यहाँ ज़रब का बटन दबाने के बाद हमें यहाँ पे लिख देना 55 और दोबारा आंसर का बटन दबा देना है। जब हम आंसर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये एक सेट का
टन आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 121 लिखा हुआ है, 121 टन। बाकी फिगर को आपने नहीं पकड़ना, सिर्फ पॉइंट तक जो है फिगर वहां तक आपने अपने काउंट करना है। जैसा कि 121 टन है, इस मोटर से हमें जो टन मिले हैं वो 130 110 थे। यानी अगर हम इसका आधा करते हैं, क्योंकि ये डबल वायर से बनी हुई थी, तो सिंगल वायर से इसका आधा करेंगे, इसका मतलब बना 65 और 55। यहाँ पर हमारे पास 120 टन आ रहा है, यानी टोटल हमने 120 टन देना है इस मोटर के एक सेट में। अब उसे हम 2 कॉइलों का एक सेट है तो उसे हम डिवाइड कर देंगे। जिस तरह के 120 देना है तो हम दोनों में 60-60 दे देंगे, तो 120 टन हो जाएंगे। तो इसमें दिया गया है 65 और 55। जैसा कि हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि 120 टन टोटल हमने देना है, तो यहाँ हमने टन दिया है 65 जमा 55। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो इस कॉइल का टन है वो 120 है, और इस मोटर से जो निकला है टन वो भी 120 है। 5-10 टन अगर आप ज्यादा दे देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन इस फार्मूले के तहत जो आपको टन निकलेंगे उससे आपको कम नहीं देना है। 2-4 टन, 5 टन या 10 टन भले बढ़ जाए, लेकिन कम नहीं करें। कम करने से आपके एम्पियर बढ़ जाएंगे मोटर के। मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। पहले हम लंबाई लिखेंगे, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब 3.14। उसके बाद हम आंसर का बटन दबाएंगे और उसके बाद फिर तकसीम करेंगे पोल से, जितने पोल की मोटर है। उसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास जवाब आया था 7.06, फिर हम उसे तकसीम करेंगे 15.6 से, और फिर उसके बाद हम ज़रब करेंगे वोल्ट से। तो ज़रब हम वोल्ट से करेंगे, टोटल 220 वोल्ट से नहीं करेंगे। 4 पोल की मोटर है तो हम उसी हिसाब से 220 को 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर 2 पोल की मोटर है तो 220 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसी हिसाब से हम वोल्ट लिखेंगे। दोस्तों, जैसा कि रनिंग के टन क्लियर हो गए, अब अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के टन जो है आपको खुद से देने होंगे, आपको अपने हिसाब से देने होंगे। जैसा कि स्टार्टिंग का बहुत बड़ा मसला नहीं है, मेन चीज है रनिंग। तो रनिंग सही होगी तो स्टार्टिंग में अगर 19-20 हो भी जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी मोटर वाइंडर हैं वो तो इतना जानते हैं कि स्टार्टिंग का टन वो आसानी से दे सकते हैं। जो मेन मसला बनता है रनिंग के कॉइल का। और दूसरी बात ये कि इससे वायर गेज का भी आपको पता नहीं चलेगा। वायर गेज के लिए मैं खुद तलाश में हूँ ऐसे फार्मूले की जिसके जरिए हमें वायर गेज का पता चल जाए। बेसिकली दोस्तों, ये फार्मूला मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मेरे एक उस्ताद है जिनका नाम कासिम बेग है। उन्होंने कई साल की मेहनत करने के बाद ये फार्मूला तैयार किया है। मुझे जो मालूमात थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। इस फार्मूले के बारे में जैसे जैसे मुझे मालूमात होती रहेगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मोटर वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूला आपको पूरे तरीके से हर एंगल से समझा सकूं। फिर भी अगर किसी भाई को समझ में नहीं आई हो तो उनसे मैं माजरत करूंगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटर को इसी फार्मूले पे हम बना के चला के और उसके एम्पियर, उसके लोड हम आपको चेक कराएंगे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।